नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के लिए मेगा सेलिब्रेशन कर रही है। इस मौके पर पार्टी सेवा और समर्पण अभियान नाम से 20 दिनों का विशाल अभियान चला रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस पूरे आयोजन को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कैडर को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने आज शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस खास मौके पर पार्टी हाईकमान ने कैडर को एक दिन में 1.5 करोड़ टीकाकरण, स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर, गरीबों को राशन वितरण और पीएम मोदी को मिले तोहफों को ई नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं के अलावा राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। 3 नए कृषि कानूनों को लागू हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। लिहाजा इस मौके का विरोध करने के लिए श्रोमणी अकाली दल आज शुक्रवार को काला दिवस मना रहा है। इसे ब्लैक फ्राइडे विरोध दिवस का नाम दिया गया है। पार्टी की तरफ से आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से लेकर संसद भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया था और इसकी अगुवाई पार्टी के चीफ सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल कर रहे हैं। हालांकि श्रोमणी अकाली दल को विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली। पार्टी ने इसके बावजूद भी मार्च निकालने का फैसला किया। वहीं नई दिल्ली में धारा 144 लागू कर रखी है और इसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर श्रोमणी अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से कई रूट्स पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है तो कहीं भीषण जाम लग गया है। यही नहीं, इस आंदोलन को देखते हुए हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल समेत पंजाब से आए कई बड़े नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस आज 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ऐसा देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की तर्ज पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार नए गठबंधन की घोषणा की है। नए गठबंधन का नाम AUKUS होगा और नए गठबंधन का मकसद चीन को साधने के लिए माना जा रहा है। और गठबंधन ने अपनी पहली पहल की घोषणा करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन के विकास में मदद किया जाएगा। नए गठबंधन के माध्यम से तीनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना रक्षा हितों का ध्यान रखेंगे और इसके अलावा सूचना और तकनीक को भी साझा किया जाएगा। भारत पाक सीमा पर ड्रोन उड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर देर रात्रि भारत पाक सीमा पर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया जिस पर BSF के जवानों द्वारा फायरिंग की गई। ड्रोन की आवाज सुनकर BSF के जवान चौकन्ना हो गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। बता दें कि इससे पहले रविवार को भी एक ड्रोन की मूवमेंट हुई थी। सीएम पुष्कर धामी ने 4 धाम यात्रा शुरू होने को लेकर लगातार ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्य में कल शनिवार 18 सितंबर से 4 धाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक हटाते हुए इस यात्रा के लिए मंजूरी दी थी। इस यात्रा को जिन शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है उनके अनुसार सीमित यात्री ही जा सकेंगे। करीब 2 महीने का समय इस यात्रा के लिए बचा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी पर काफी हद तक लगाम लगाने के बाद पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 20 सितंबर से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूलों को खोला जा रहा है। बच्चों को कक्षा में बैठने की अनुमति तभी मिलेगी जब उनके पास माता पिता से लिखित तौर पर स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तक हमारे 70% शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 1 अक्टूबर से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के स्कूल शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब फैसला बदल दिया गया है। अब 1 अक्टूबर की बजाय 20 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं और इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लेने के भी विकल्प रखे गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बीते 24 घंटे में देश में 34,403 नए मरीज मिले हैं और नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना का शिकार हो चुके लोगों की संख्या 3,33,81,629 हो गई है। फिलहाल देश में 3,04,973 मरीजों का इलाज जारी है और रिकवरी रेट 97.65% हो गया है। पुलिस ने टिफिन बम मामले में एक और गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी गुरमुख रोडे का साथी गिरफ्तार किया है और साथी का निशानदेही पर ही पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड,
2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सप्लाई किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने टेरर मॉड्यूल का न सिर्फ भंडाफोड़ किया है, बल्कि पूछताछ में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि पकड़े गए आतंकियों के दाऊद इब्राहिम भाई अनीस इब्राहिम के साथ कनेक्शन है। इस पर अब और नई जानकारी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को सिर्फ 2019 साल में एक गैंगस्टर की हत्या को अंजाम देने के इरादे से बहरीन भेजा गया था और दाऊद इब्राहिम के करीबी फरहीन मचमच ने जान मोहम्मद को बहरीन में अली बुदेश नामक गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी थी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।